आज हमारे साथ मौजूद है सिंध की, पाकिस्तान की वर्सटाइल पर्सनैलिटी। आज हम उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका अपना इंट्रोडक्शन। मैं प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा शाह, प्राइमरी स्कूल रसूलपुर से 4 जमात तक और 5वीं यहाँ परेरो खामद नौशर के स्कूल उन्होंने बोला ठरी मीरवा में गया। वहाँ मैट्रिक में भी मेरी पोजीशन थी और उसके बाद मैं गया सुपीरियर साइंस कॉलेज, वहाँ पर मैंने इंटर की, फिर बीएससी भी वहाँ से की। वहाँ इंटर करने से पहले 71 बार चल गई थी, तो उन्होंने नेशनल सर्च स्कीम के तहत मुझे वहाँ भेजा। मैंने 71 बार में भी पार्टिसिपेट कानून पास किया कि अगर कोई सर्विस नहीं देगा स्टूडेंट तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। देन वी जॉइंड दैट नेशनल सर्च प्रोग्राम। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी से मैंने आर्कियोलॉजी में एमएससी पोजीशन से की। फिर मोहनजोदड़ो पे जर्मन इटालियन मिशन था, वहाँ रिसर्च कर रहे थे। 1981 से 1986 तक उनका मेंबर रहा और वहाँ इसी दौरान में मुझे यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप का भी मिल गया। 1982 में मैं लेक्चरर बन गया। फिर जर्मन इटालियन मिशन के साथ मेरी मेहनत की वजह से उन्होंने 1984 में जर्मनी और इटली में शॉर्ट प्रोग्राम की ट्रेनिंग दिलवाई। फिर मैंने 1988 से 1995 तक जर्मनी में पीएचडी की और खैरपुर यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसरशिप भी की और चेयरमैन डिपार्टमेंट भी रहा। एंड देन ज़ाहिर है कि इसी वक्त से ही 1981 से अभी तक मैंने मोहनजोदड़ो को रिसर्च फोकस की है और मोहनजोदड़ो पे मैंने बहुत काम किया और दुनिया में भी रिकॉग्नाइज हुआ। जर्मनी में भी नेशनल टेलीविज़न प्रोग्राम में भी मेरा इंटरव्यू चला था, वहाँ मेरे कंट्रीब्यूशन थी। तो मोहनजोदड़ो को मैंने अच्छी तरह हिफ्ज़ किया हुआ है। जर्मन इटालियन प्रोफेसर और तकरीबन 52 मुल्क के आर्कियोलॉजिस्ट आते थे, तो वहाँ मैंने बहुत सीखा। माशाल्लाह, ये मतलब आपका सिंपल इंट्रोडक्शन था। आपका इंट्रोडक्शन तो मतलब बहुत बड़ा हो सकता है। सर, आप पे ना गाजी नाम बड़ा मशहूर हुआ, तो ये कैसे पड़ा सर? मैंने कहा पहले भी कि 1971 में मुझे जंग में उन्होंने भेजा। तो वहाँ पर वापस आते हैं लोग तो उनको गाजी कहते हैं। शहीद हो गए तो चलो भाई और बात है, तो गाजी नाम इसी वजह से पड़ा। अच्छा सर, आपके बारे में एक चीज़ फेमस है कि आप माशाल्लाह अब भी 18 साल के जो नौजवान लड़के मोहनजोदड़ो पे जो रिसर्च करने आते हैं, तो आप उनको बताते हैं, वो थक जाते हैं मगर आप माशाल्लाह कंटिन्यू रहते हैं। तो इस हेल्थ, अच्छी हेल्थ की जो माशाल्लाह आपने मेंटेन की हुई है, इसका क्या राज है? करप्शन करते हैं लोग, वो बहुत वरीड रहते हैं और परेशान रहते हैं, इसलिए उनके उम्र भी छोटी लगती है और प्रॉब्लम होते हैं। तो मैंने ये ज़िंदगी में कभी अपने बच्चों को 10 रुपए की भी रिश्वत के नहीं खिलाए। माशाल्लाह। सर, आपकी टोटल एज कितनी होगी सर? अब मेरी 72 साल शुरू हुई है। 72 ईयर्स। सर, और लोग कहते हैं कि आप जितना बड़ा आलिम और वो इतना सोशल मतलब सोशल नहीं है, उसकी सोशल लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब मिलना जुलना लोगों के साथ, तो इसकी क्या वजूहत है सर? एक तो मैं घर में पढ़ता भी रहता हूँ और लिखता भी रहता हूँ कि मुझे मालूम है कि जहाँ यहाँ यूरोप के लोग आए थे तो वो एक बंदे ने कम से कम 2 किताबें लिखी। उनका ये असूल था कि ज़िंदगी में या तो किताबें लिख जाओ कि मरने के बाद तुम्हें लोग पढ़ें, बाद में भी लोग जानें, और या तो ज़िंदगी ऐसी गुजार जाओ कि आपके ऊपर और कोई लिखे। तो ये है कि ऐसे हमने लीडर भी देखे हैं जिनके किताब तो बहुत थोड़े हैं लेकिन लोगों ने बहुत लिखा है। जैसे हमारे पीर साहब पगाड़ो, जहाँ वो शहीद हो गए तो उनकी किताबें तो नहीं है, लोगों ने बहुत लिखा है क्योंकि उनकी ज़िंदगी प्रैक्टिकल इस तरह की थी।
तो मैंने दोनों चीज़ों में काम किया है। एक तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम किया है और बहुत पहले स्टूडेंट लाइफ से लेकर तो गरीब लोगों को अपनी कौम के बारे में, अपने वतन के लिए मैंने बहुत काम किया। उसमें डिफ़िकल्टीज और ये बातें हुई, लेकिन ठीक है। सर और मतलब सुनने को मिलता है कि सर की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही सिंपल है। क्या ये पैसे की सेविंग के लिए है या अपनी मेंटल रेस्ट के लिए अच्छी बात है? बात ये है कि हाँ जी, मेंटल रेस्ट के लिए अच्छी बात है या पैसे की सेविंग का कोई मसला है? बात ये है कि जो आदमी बहुत इल्म जानता है, बहुत इल्म पढ़ता है, तो वो अपने को भूल जाता है। मैं कभी भी नहीं देखता कि मैं लोगों में अच्छा लगूं या ना लगूं, या मुझे स्टेटस इतना रखना चाहिए, कीमती कपड़े लिबास होने चाहिए। तो जितना इल्म ज़्यादा हो जाता है आदमी को, तो वो बिल्कुल सादा हो जाता है। दिखावे की बात नहीं रहती और खुद तारीफ़, खुद शनासाई, मतलब कि इस तरह की बातों से मैं दूर हूँ। बिल्कुल। सर आपके तो बहुत सारे फैन फॉलोइंग है, बहुत सारी। आपके बच्चों में कोई एक बच्चा जो लगता है कि यार ये मुझ पे गया है? जी, वाक़ई वो तो सब ठीक हैं, बराबर भी हैं, लेकिन उनकी अपनी-अपनी फ़ील्ड है। तो ये भी होता है कि उस फ़ील्ड में वो उनको मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा वो पीएचडी है, तो मानक मुस्तफ़ा, और दूसरा भी पीएचडी करा है अली इब्राहिम, तीसरा एमबीबीएस मतलब कि फाइनल ईयर में, और एक जो है वो टीचर भी है, लेकिन उसकी अपनी फील्ड भी है। तो वो हर एक अपनी फील्ड में बहुत अच्छे काम करते हैं। मंसूर है, इस तरह है कि सब ठीक तो लगते हैं। मुझे लगता है कि जो प्रोफेशन है हाँ, वो मानक मानक मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। आपका सेम है। और जो अगर नेचर की बात करें तो अली इब्राहिम, मैं सोचता हूँ आपकी नेचर भी है। जी, वो भी सादा आदमी है।